महासाधन मुच्यते। महाराज, मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। आप भगवान के गुणानुवाद को सुनिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी आपका साधन दृढ़ होगा, और जब आपका साधन दृढ़ होगा तभी आपका साध दृढ़ होगा। जैसे मान लिया आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं और कोई आपसे पूछे कि वो पंडित जी कैसे हैं, जो कथा वहाँ कह रहे थे वो कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी ना आप हमसे मुलाकात किए हैं, न कभी बैठ कर कथा सुने हैं, न कभी हमसे बातचीत किए हैं, तो आप कुछ उसको नहीं बता सकते हैं। तो पहले आपको हमारे बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब आप समझ जाएंगे तभी उस अगले को बता सकते हैं आप। तो इसलिए सबसे पहले आपको साधन की आवश्यकता है, और साधन क्या है? मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। भगवान की कथा में बैठ करके आपको श्रवण करना है। श्रवण करने के पश्चात जब आप मनन करेंगे उस कथा का, तो आपका साधन दृढ़ हो जाएगा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। और जब आप श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो भगवान शिव अपने आप स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे दयालु भोले बाबा हैं कि उनको समय लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस एक बार आप भोले बाबा को सच्चे हृदय से मना लीजिए बस। अब भोले तो वैसे ही भाले हैं भैया महाराज, कैसे भोले भाले हैं ये? एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। शिव का चला शिव को मनाने के लिए। एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। हाथ में फल फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। हाथ में फल फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भोले भोले बाबा की
जब मंदिर में पहुंचा जल चढ़ाने के लिए, भक्त जब मंदिर में पहुंचा जल चढ़ाने के लिए, हाथ तब ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए, हाथ तब ऊपर उठाया घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। बोले भोलेनाथ की जय हो। ताली सेवा करते हुए देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया, देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया, देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया, देख कर सोने का घंटा पाप मन में छा गया, हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन घंटा चुराने के लिए, हो गया तैयार फौरन घंटा चुराने के लिए। एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। बांध कर धोती कमर में हाथ दिल पर रख लिया, हाथ पर धोती कमर में हाथ दिल पर रख लिया। उसने मन में विचार किया कि महाराज यहाँ तो कोई है ही नहीं मंदिर में, चलो आज तो लग रहा है पूरा आनंद आएगा, क्योंकि महाराज ये तो सबको जगत को देते हैं तो इनसे महाराज हम भी ले लेंगे। उसने क्या किया, बढ़िया कमर कस ली अपनी और उसने विचार किया कि अब घंटा उतारे तो आखिर कैसे उतारे, उतारने के लिए कुछ ऊंची चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने बहुत देर तक उधर उधर खोजा, सोचा ऐसा ना हो खोजने के चक्कर में तब तक कोई भक्त यहाँ टपक पड़े, अगर भक्त आ जाएगा तो महाराज फिर घंटा में नहीं उतार पाऊंगा। तो इसलिए तुरंत कमर कस के उसने क्या किया, उसने भोले बाबा के ऊपर ही पादुका समेत चढ़ गया वो और घंटा उतारने के लिए तत्पर हो गया। लेकिन भोले बाबा बड़े दयालु, भोले बाबा ने सोचा कि वाह, आज तक मैंने भक्त देखे थे जो कि फल फूल बेलपत्र दूध दही खूब हमको चढ़ाते थे, लेकिन ऐसा भक्त हमको पहली बार मिला जो खुद को चढ़ा दिया इसने ऊपर। भोले बाबा कहते प्रभु भक्त देख कर ये भक्त समझा कोई यहाँ पर आ गया, देख कर ये भक्त समझा कोई यहाँ पर आ गया, देख कर ये भक्त समझा कोई
शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भला बताओ महाराज, ऐसा कोई भक्त होगा? एक भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए। महाराज गया तो मनाने था, लेकिन उसका खुद ही मन नहीं मान पाया। उसने कहा महाराज आज तो लग रहा है बढ़िया व्यवस्था होगी हमारी। जैसे चढ़ गया भोले बाबा के ऊपर, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा तो अबडर दानी है, आशुतोष है। कहा कि वाह आपकी जय हो भक्त, आपकी जय हो। आपने तो स्वयं को हमारे ऊपर चढ़ा दिया, मांगो क्या वरदान चाहिए। भक्त बड़ा संशय में फंस गया कि महाराज हम क्या मांगे, अब घंटा मांगे हैं कि भक्ति मांगे हैं। अच्छा कभी भी जैसे मान लिया अभी आपके सामने भगवान आ जाएं, अभी प्रकट हो जाए आपके सामने और आपसे कहें कि पुत्र हमसे कोई आप वरदान मांग लीजिए, तो आप भगवान से क्या मांगोगे? लगभग सभी के मन में यही प्रश्न रहता है कि महाराज हमारा बच्चा पास नहीं होता जल्दी से, वो पास हो जाए बढ़िया नंबरों से। महाराज हमारे घुटनों में बड़ी समस्या है, महाराज क्या करें, बुढ़ापा आ गया है, दांत हिल रहे हैं। महाराज वो सब सांसारिक वस्तु ही भगवान से मांगेगा, क्योंकि महाराज उसकी बुद्धि वहां तक पहुंचे ही नहीं पाई। भक्त भगवान ने कहा कि बोल भक्त क्या चाहिए तुझे? भक्त ने कहा प्रभु बस ये सोने का घंटा हमें दे दो, हम जा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा ले जाओ। तो महाराज भगवान से कभी भी मांगो, मंदिर में जाओ, जाने के बाद भोले बाबा से लोग कहते हैं प्रभु इस बार मकान महाराज बन जाए कैसे करके, हमारा 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे महाराज आपको हम। अब भला बताओ भगवान 1 किलो लड्डू पे आपका 2 करोड़ का मकान बनवा देंगे क्या? मान लिया बनवा भी दे तो भगवान को ऐसे बकाने की आवश्यकता क्या है? अरे प्रभु सो तुम जानो अंतर्यामी। हे प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी। सो तुम जानो अंतर्यामी। सो तुम जानो अंतर्यामी। सो तुम जानो अंतर्यामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सो तुम जानो अंतर्यामी। हे प्रभु आप तो हमारे हृदय में विराजमान हैं। अंतर हृदयेश भूतानां आस्थिर ज्योतिर्वैरहम्। हे प्रभु आप तुम्हारे प्राण के स्वरूप में आप ही विद्यमान हैं, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्त को भगवान से मांग लेता है तो भगवान उसको मना नहीं करते हैं, कहते लो ले जाओ तथास्तु। भगवान का छुटकारा, भगवान को तुरंत उससे छुटकारा मिल जाता है। इसने मांगा हमने उसको दे दिया, झंझट ही खत्म। और फिर अगर आप भगवान से कहेंगे प्रभु कि जो आपको देना हमको दे दीजिए, तो भगवान पहले आपके हिसाब से आपको प्रदान करेंगे कि आपको क्या चीज की आवश्यकता है। लोग कहते हैं महाराज बहुत हम दुखी हैं। अरे आप दुखी नहीं हैं, आप अपने आप को देखिए तो पहले, समझिए तो पहले। संसार में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही है जिसने ये समझ लिया है कि संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास स्प्लेंडर है और वो भी BMW वाली कार लेके आया महाराज है, तो आपसे बड़ा दुखी जीव कोई हो ही नहीं सकता है महाराज।
इसलिए अगर आप अपनी समता में प्रसन्न हैं तो समझिए आपसे बड़ा बड़भागी सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा था कि साधन साध्य और साधक ये कैसे प्राप्त हो। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्। जब आप सत्संग में जाएंगे तो आपकी भक्ति जो है वो दृढ़ होगी और आपका पहला लक्ष्य, श्रवण वाला पहला लक्ष्य आपका संपन्न हो जाएगा। दूसरा कीर्तन। कीर्तन कैसे होगा? कीर्तनम पशुपते रथ तद्रणतम रथस्या। जब आप हमारे उस पशुपतिनाथ का, महाकाल का, भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ का संकीर्तन करेंगे तो आपका संकीर्तन भी शुद्ध हो जाएगा और आपकी श्रवण भक्ति भी शुद्ध हो जाएगी। और जब श्रवण भक्ति आपकी शुद्ध हो जाएगी तो कीर्तन वाली भक्ति पहले आपकी शुद्ध हो जाएगी। और पश्चात सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते। और सबसे श्रेष्ठ क्या है? मननम। आप कथा सुने, पश्चात कीर्तन करें और उसके बाद अगर आपने घर में जाकर के बस आलू छीलना शुरू कर दिया तो समझो कोई उसका अर्थ नहीं है। आलू छीलते हुए भी आप मन में विचार करें कि आज पंडित जी ने क्या कहा था, क्या हमको सुनाया। सर्वोत्तम भक्ति वही है, सर्वोत्तम साधन वही है जिसमें सुनने के बाद उसका हम चिंतन करें, क्योंकि मनन करने से उत्तम कोई साधन दूसरा हो ही नहीं सकता है। और जब तीनों साधन हम संपन्न कर लेंगे तो हमारा ये साध्य, साधक और साधन तीनों संपन्न हो जाएंगे। साधन भगवान शिव की कृपा से दास हो सकता है, साध्य भगवान शिव हो सकते हैं और साधक भक्त ही हो सकता है। इस प्रकार से आपके साध्य, साधन और साधक तीनों सिद्ध हो सकते हैं। ये इस प्रकार जब विस्तृत वर्णन किया उसी समय सरस्वती नदी के तट पर श्री व्यास जी महाराज अपने ध्यानावस्थित अवस्था में बैठे हुए थे। वहां पर सनत कुमार पहुंचे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ने पहुंच करके श्री व्यास जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात बैठ गए। कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप बड़े चिंतातुर दिख रहे हैं। उससे पूर्व जब मिले थे तब संत कुमारों ने व्यास जी को भागवत का उपदेश दिया था और इस बार शिव पुराण का उपदेश दिया। कहा कि हे व्यास जी महाराज, अगर आप चिंतातुर हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम साधन यही है। शिवस्य रूप गुण तब रूप शीलम। हे व्यास जी महाराज, अगर आप अपने करबद्ध के द्वारा भगवान शिव की महिमा को लिखेंगे तो निश्चित ही आपके मन को शांति हो जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अभी तक 28 कल्प व्यतीत हो चुके हैं। 28 बार जो है चतुर्युगी निकल चुकी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ऐसे करते करते 28 बार ये परिणत हो चुका है और 28 व्यास भी बदल चुके हैं। हर बार अलग अलग व्यास प्रकट होते हैं और इस बार जो कलिकाल में जो व्यास प्रकट हुए थे, जिन्होंने वेद पुराण की रचना की, वो हमारे भगवान नारायण के ही स्वरूप कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज हैं। बोले वेद व्यास जी भगवान की जय। इस बार ये 28वें व्यास जी हैं, ये जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और 108 उपनिषद की रचना की है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव के लिए प्रेरित किया, सनत कुमार के प्रेरणा से व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की महिमा को लिखना आरंभ कर दिया। शिवस्य रूपयत् कार्यं पाराशर महामुने तपश्चार संभ्रांतः सरस्वत्यास्तटा शुभे। तब व्यास जी महाराज, पाराशर नंदन व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके
भगवान गणेश को उनका आवाहन किया, माता सरस्वती का आवाहन किया और पश्चात भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद करना प्रारंभ कर दिया और माता सरस्वती ने बुद्धि यथाचित प्रदान की और भगवान गणेश ने लिखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार शिव पुराण की रचना हुई। तो उसी समय समस्त सौनकाद ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हे व्यास जी महाराज, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके ये बताइए कि आपने बताया कि जो त्रिक साधन कर लेगा, श्रवण कीर्तन और मनन, वो भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेगा। परंतु हमारे मन में अभी भी एक संशय है। कौन सा संशय? बोले महाराज, जो व्यक्ति सुनने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति, आपने कहा कि महाराज कीर्तन करिए, जो सुन ही नहीं पाएगा वो बोलेगा क्या? बोल भी नहीं पाएगा महाराज। जो सुनने में, बोलने में और देखने में असमर्थ हो, उसका महाराज कल्याण कैसे होगा? तो कहा उसका कल्याण केवल और केवल एक ही तरीके से हो सकता है, वो है अपि द्रव्यम वहे देव यथा बलम वंचयन् अर्य लेपित लिंगे वो रार्थमर्चये संततम। उसका कल्याण भगवान शिव का पूजन करने से ही हो जाएगा। जो सुन नहीं सकता है, सुनने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत दूर हैं आकर के सुन, जो कान से नहीं सुन सकता महाराज है, जो आंख से देख नहीं सकता है और जो स्मरण नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है, उसके कल्याणकार एक ही साधन केवल है और वो है भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव के लिंग का पूजन। जो व्यक्ति कर लेता है उसको ये तीनों साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको वैसे ही शिवोद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव का पूजन दो तरीके से किया जाता है, एक तो लिंग के आकार में और दूसरा वीर के आकार, वीर अर्थात आकार के आकार में। भगवान से हमारे गोपाल जी हैं, भगवान शिव का आपने प्रतिविग्रह देखा है, एक तो वीर के आकार में और दूसरा लिंग के आकार में, जिसमें कोई स्वरूप नहीं है, बस भगवान शिव लिंग का रूप ही प्रदर्शित होता है। तो भगवान शिव और भगवान नारायण, तो केवल दो ही देवता ऐसे हैं जिनका लिंग और वीर के रूप में पूजन किया जाता है, भगवान नारायण का और वही भगवान शालिग्राम जी का। भगवान शालिग्राम और भगवान शिव ये दोनों एक ही हैं, ये एक ही पूजन की विधि है। भगवान शालिग्राम की पूजन का विधान जो है सबसे सरल है, इतना सरल कोई पूजन हो ही नहीं सकता महाराज है। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि महाराज शालिग्राम जी की पूजन का विधान क्या है, उनको धुल के पी जाओ और चढ़ा के खा जाओ, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इतने में ही। भगवान को धुल लो और चरणामृत पी लीजिए, चरणामृत पीने से भी समस्त प्रकार के पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य सब आपके सुदृढ़ हो जाएंगे और आपका आने वाला अगला जन्म भी कृतार्थ हो जाएगा। और उससे भी सरल हमारे भोले बाबा की पूजा, एक लोटा जल हर समस्या का हल। कितनी बड़ी कोई समस्या हो, बस भोले बाबा को बस जल चढ़ा दो, भोले बाबा हमारे उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारे हरि और हर ये दोनों एक ही हैं। कैसे हैं? हरि हर एक हैं दोनों। महाराज दोनों अपने स्थान पर उत्तम हैं। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है।
कैसे है, इन दोनों की समानता कैसे समझी जाए। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। महाराज ये दोनों घर जमाई हैं। ये भगवान भोले बाबा कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। हिमालय राज की पुत्री पार्वती से विवाह हुआ और हिमालय पर ही अपना घर है। और हमारे भगवान नारायण माता लक्ष्मी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? समुद्र मंथन से। इसलिए माता लक्ष्मी का भी घर समुद्र है। ये दोनों घर जमाई हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, हरिहर